बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं जी मदीना कॉलोनी में, ठीक है। और जिस छत पे हम आपको आज लेके आए जी, ये छत है जी जाहिद भाई की। और साथ इनके जो दोस्त अब आप बैठे हुए हैं उनका भी आपको तारीफ़ कराते हैं और साथ साथ आपको बताते भी जाएंगे ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। साथ बैठे हुए हैं जो आपको राइट साइड पे नज़र आए जी, ये मोहसिन भाई हैं, ठीक है। और जाहिद भाई के जो साथ बैठे हुए हैं, जाहिद भाई की नाम है सेल भाई, और जो उनके साथ बैठे हुए नवीद भाई। और ये सब जो है ये इनकी एक टीम है, ठीक है। इस छत पे जो आज आने का मेन मकसद है वो ये है कि 14 अगस्त को जो बच्चों वाला कप उड़ा था यहाँ पे मदीना कॉलोनी का, तो माशाल्लाह तीसरी पोजीशन आई थी जाहिद भाई की और बहुत अच्छे कबूतर इनके उड़े हैं। दूसरी आई है, तो एक बच्चा नहीं बैठा था, 3 बच्चों के साथ इनकी दूसरी पोजीशन आई है। और साथ साथ आपको उन बच्चों का शौक भी करवाएंगे इस वीडियो में, साथ वो जिन जोड़ों के बच्चे थे उनका भी शौक करवाएंगे, ठीक है। वीडियो के साथ आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है। और अब चलते हैं जी थोड़ी सी जाहिद भाई की तरफ और पूछते हैं जी इनकी पार्टी कौन सी है, इनके उस्ताद का क्या नाम है, कितनी देर हो गई इनको शौक करते हुए। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई और सब दोस्तों को। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जाहिद भाई, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। शौक तो सर काफ़ी अरसे तो हैगा सी, लेकिन है कि अपने घर है और अच्छे तरीके से शौक करते हैं। तकरीबन 8 साल हो जाते हैं। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਬਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋੜੇ ਛੋੜੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਜੇ। नहीं उड़ान का ही शुरू तो शौक रहा, बाजियां वगैरह के उन्होंने तो बाद या कप्पा च टूर्नामेंटा च हिस्सा लेना उन्होंने तो बाद शुरू किया। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई जो असी कोई शागिर्द होए हैं उदों कोई बाजियां की तरफ या टूर्नामेंटा की तरफ आए हैं, वरना अदरवाइज पहले तो खैर साडा कोई ऐसा खास रिजल्ट ही नहीं सी ते उन्होंने तो बाद ही अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। अच्छा जे ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਭ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। सर मैं उस्ताद महबूब जिलके वाले का शागिर्द हैगा और तकरीबन पिछले 6 साल तो मैं उन्होंने शागिर्द हैगा। 6 साल हो गए। हाँ जी, और वो जिहड़े ने साडे उस्ताद साहब ने वो उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब दे शागिर्द है। माशाल्लाह जी सीएम पार्टी ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਨੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਹਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਉੜਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੱਪ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। सर तकरीबन इहदे च 20 छत्तां ने पार्टिसिपेट किया सी, जिंदे साडी दूसरी पोजीशन है अलहमदुलिल्ला। और ये एरिया हैगा सी डिफेंस मोड़ तो लैके चील चौंक बिमा मदीना कॉलोनी। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪ ਤੇ ਉਡਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਜੇ। जी जी, बाजियां भी पहले उड़दियां रही, हुण कुछ अरसा हो गया कोई दोस्त जिहड़े साडे हरीफ है उन्हां नाल शौक नहीं हो पा रहा। कप्पां च अलहमदुलिल्ला साडी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। ते ਇਹ ਸਾਤੇ जी ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਸਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ। जी जी, बहुत ऐसियां परवाज़ां होईयां अलहमदुलिल्ला। जो तो असीं शागिर्द होए उहदे पास बहुत अच्छी परवाज़ां आईयां साडी छत ते। एक परवाज़ ऐसी हुई कि साडा एक हरीफ रेलवे अफिसर कॉलोनी च अदनान सुनियारा उहदे नाल साडा शौक हो रहा सी और उहदे च बहुत अच्छा मज़ा आया शौक करन दा। उहनां दा तकरीबन उहनां दा भी जुट निकलिया सी, साडा भी जुट शाम दे टाइम। उहनां दा एक बैठा साडा उहनूं जितवार बैठ गया, उहदे बाद उहनां दा तकरीबन साडा आखिरी कबूतर बैठा 7 बजे, उहनां दा 7:02 ते बैठ के सानूं जित गया। लेकिन अज भी सानूं वो परवाज़ याद है कि ये अच्छा मुकाबला होया। और असीं कहने हैं कि अज तक जिन्ने भी साडे हरीफ है उन्हां च जिहड़ा ना अदनान सुनियारा एक अच्छा हरीफ सी साडा। उहदे बाद वो चूंकि जेठ की तरफ चले गए और असीं वसाख अस्सू वगैरह उड़ाई दा, इसलिए उन्हां नाल शौक नहीं हो पाया। वैसे साडे अगर हरीफां च गिनिया जाए तो सब तो अच्छा हरीफ है साडा। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਫ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੇ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦੀਨਾ ਕਲੋਂ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਕ ਲੀਨਾ ਵਾਲੇ, ਉਸਤਾਦ ਜਵੇਦ ਪਠਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਨਈਮ ਮਰਹੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਆਸਮ ਭੱਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। अच्छा जाहिद भाई मैं आसफ भाई ना है मोहसिन भाई सॉरी मोहसिन भाई हले ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ मोहसिन भाई जरा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी सबको। पिछले 2 साल पहले तो अपना अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन परफॉर्मेंस रही है यहाँ पे। जबरदस्त। चैंपियन में काफ़ी अर्सा कोशिश के बाद उस्तादी शेर के बाद ये अब शिकर हुआ, उसके बाद उस्ताद की, उसके बाद हमारी कबूतर बेहतरी है। कबूतरों को बेहतर किया, कुछ कोशिश में बेहतरी लेके आए क्योंकि कारोबार के साथ टाइम सबसे मेन चीज़ है टाइम। सबसे मेन चीज टाइम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भी जो वक्फा आने का मसला यही कि टाइम नहीं है हमारे पास, तो कोशिश करते हैं कि 4 लोग हैं इकट्ठे होके मेरी छत पे भी, जाहिद भाई की छत पे भी, ये मिलजुल भी नदीप भाई की छत पे भी, सुहेल की छत पे भी सिस्टम चलता रहता है। तो बाकी इंशाल्लाह ये वक्फा आया, लेकिन इस वक्फे को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे और अगले साल से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा अल्लाह के फल से दोबारा कुछ छत को नया रोक दे के और नई परफॉर्मेंस के साथ कोई ऐसा सिस्टम बना के वापस आएंगे। फिलहाल गैप है लेकिन इंशाल्लाह से ख़त्म नहीं करेंगे, तो ये ना ख़त्म होने वाला है। ये ना खत्म होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला ये आगे इसको बेहतरी की तरफ लेके आएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा मोहसिन भाई अगर मैं बात करता हूँ कि परिंदों की, आपके फेवरेट कौन से हैं इस टाइम? अगर आपके घर में परिंदे हैं, जाहिर सी बात है मियाँ साहब वाली वो ब्लड लाइन है आपके पास, कौन से कबूतर जो आपके पास बहुत अच्छे उड़े हुए हैं उनमें से? भाई पहला मैं वो बता देता हूँ कि मेरे पास ना कबूतरबाजी मेरी थोड़ी सी बेहतर हुई, मैं नाम नहीं देता, वो भी आप जैसे भाई हैं। जी जी बिल्कुल। से बच्चे लिए जैन भाई ना, जैन जज। जी जी ज़बरदस्त। तो वो बच्चों ने मेरी कबूतरबाजी में मुझे बताया कि शाम होती कैसे है। वो मैं जब पक्का पुक्का करके पुताइयों के बाद साथ निकालना शुरू किया ना, तो वो उनको मुझे टांग के उड़ाना पड़ता था 39-40 टेम्परेचर में। 39-40 की आप बात कर रहे हैं कि टांग के निकालना पड़ता था? ज़बरदस्त। और वो टांग के मेरे पास अंधेरे में बैठे हुए, रात भी रहे और घर भी आए वापस ना। तो इसी वजूहत की वजह से वो हमारे संभाले भी नहीं जाते थे, जिस वजह से अंबाजी में मेरे डाल सके। तो वो ऐसे ही करते करते वो आए भी मेरे पास जोड़ों में पड़े हुए ब्रीडिंग में हैं। तो क्योंकि हमारे पास सिस्टम ऐसा नहीं था, क्योंकि हम जेठ की तरफ जा नहीं सकते थे, बिल्कुल टाइम की बड़ी किल्लत थी। वहाँ से कबूतरबाजी कुछ बेहतर हुई, फिर उसके बाद मज़ीद बेहतर करने के लिए कोई ब्रीडिंग सेटअप हो, तो फिर हमने ना शौक शुरू कर दिया, उस्ताद के पास आना जाना शुरू कर दिया। ज़बरदस्त। फिर हमारे उस्ताद ने ज़्यादातर कबूतर मियाँ नज़ीर साहब रखे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे। डायरेक्ट मियाँ नज़ीर साहब से लेके, तो फिर उनकी तरफ आना जाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा रुझान आया कि अपने घर में हम इस तरह मज़ीद ब्रीडिंग सेटअप को बेहतर करें। तो वहाँ से फिर हमने उन जोड़ों के बच्चे शच्चे लिए, उनको लेके आए, उनको दस्ते साफ करवाए। तो मेरा ज़्यादातर जो मैं लाइक करता हूँ कबूतर, वो मैं मियाँ साहब वाले ही करता हूँ, चाहे वो टैडी हो जाए, चाहे वो लाल आंख वाले हो जाए। वो मेरा उनके साथ एक खसूसी ना प्यार हो गया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उनसे वैसी खसूसी ख़ास मोहब्बत है। और उसके अलावा अगर उड़ाने में चला जाए तो कोई अल्लाह देता भी आ जाता पकड़ाया, उससे बड़ी वो चैम्पियन हो जाए तो उसको आपको बड़ी मोहब्बत देता है। तो ये कबूतरबाजी बड़ा अजीब सा खेल है, इसमें आपको कुछ समझ नहीं आती है कौन सा परिंदा क्या कभी कर दे। ज़बरदस्त। कई दफ़ा आपके सारे जो होते हैं ना प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, ऐसे हो जाते हैं। बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छी बात की है और ये बहुत कम लोग बात करते हैं कि जी आपने क्या किया। बस कोशिश होती है कि उसको मज़ीद बेहतर, ये सीख रहे हैं, आते हैं जाते हैं उस्ताद की तरफ पूछते हैं कि इसे मज़ीद बेहतर कैसे करें। बाकी इंशाल्लाह कभी इत्तेफाक हुआ तो दिखाएंगे इंशाल्लाह हम किस तरह हमारा ज़्यादा रुझान है। अच्छा मैं एक और आपसे बात करना चाहूँगा, आप बता रहे थे कि आपके बच्चे उड़े हुए थे तो उनको आपने जोड़ों में ले गए हैं। आप इस थ्योरी को कितना समझते हैं कि सही है कि जो उड़ रहा है कबूतर अच्छा उसको हम जोड़ों में ले जाएं? सर मेरे ख्याल से बेस्ट थ्योरी है ये, इससे अच्छी थ्योरी क्या है। इसका आपने प्रैक्टिकल कर लिया है, इस पर आपको यकीन है। बाकी ये नहीं होता कि आपने बहुत अच्छा जो उड़ा हुआ कबूतर है उसे जिस मर्जी मादी के साथ लगा दोगे वो कबूतर बच्चा उड़ा देगा।
तो ये थ्योरी गलत होती है, उसमें आपने बड़ी चीज़ें देखी। मेरे पास अब एक कबूतर भी शाम तक उड़ा हुआ है, एक मादी भी शाम तक उड़ी हुई है, टांकी हुई शाम तक अंधेरों में बैठी है। उनको मैंने आपस में जोड़ा लगाया, उनका बच्चा नहीं होता, उनकी आंखों में निलाहट आ जाती है, कालापन सा आ जाता है, बच्चा उड़ता नहीं है ज़्यादा। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं, खाली ये नहीं होता कि दोनों उड़े उनको लगा दो तो वो बच्चा उड़ने ये अभी आपने एक बात की है, हम ये जो हमारे नए शौकीन हैं उनके लिए थोड़ी सी ना ये बहुत फ़ायदे वाली बात है, इस चीज़ को ज़रा नोट करना। जो आपको बता रहे हैं क्या चीज़ आ जाती है, नीलापन आ जाता है, काला, ये ज़रा थोड़ा सा ना दोबारा बताएं कि देखने वालों को पता चले ये क्या चीज़ खराबी की तरफ चले जाती है। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, हो सकता है गलत। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने वो बात करनी है जो हमने किया हुआ है, किसी को हम गलत नहीं कह रहे, सब अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक बात करते हैं। मेरा अपना तजर्बा है, क्योंकि मेरे पास वो कबूतर है, वो भी ज़रा लाल आँख में था ज़्यादा, तो मादी भी लाल आँख में थी। उनको जब मैंने आपस में लगाया, वो कबूतर में शायद पीछे ना फिरोजपुरी पर्दे था, मादी में भी था। वो ना आगे जब बच्चे निकलते हैं ना, वो जरा गाड़ी आँख के निकल आते हैं। अच्छा, गाड़ी आके, हाँ, मतलब थोड़ा गाढ़ापन आ जाता है ना, कालापन बिल्कुल ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनका ना उड़ने में रिजल्ट नहीं था, क्योंकि मैंने वो निचोड़ निकाला उड़ाने के अंदर, कि उड़ाने के अंदर शाम तक कोई कबूतर उड़ा मेरे पास तो जिसकी आंख साफ है, जिसकी आंख बड़ी में बात। चमक है, जिसकी आंख साफ है, वो कबूतर शाम तक उड़ा है। वो डुबाई बहुत ज़्यादा करता है, गहराई बहुत ज़्यादा करता है। तो मेरा ये निचोड़ मेरे पास रहा है, वो अभी भी मैंने जोड़ा अभी जाके तोड़ा है। अभी एक बल्कि जाहिर के पास बच्चा पड़ा है, बड़ा डंडे मारे उन्होंने नहीं उड़ा। और उनके माँ बाप का रिजल्ट शाम तक का है, मतलब इस तरह के कि हम शर्त लगा के छोड़ते थे कि नहीं अज नहीं बहना, तो सी वेगला ने फिर रात रह जाना है। उसका हमने नाम मलंग डाल दिया था कबूतर का ना। उसे 6-6 टक्कों पर भी हमने छोड़ा था, वो रात रहा है, टांगी मादी शाम तक बैठती रही है। तो ये बड़ा सेंस का काम है, आपने जोड़ा कैसे। उस्ताद ऐसे भी बंदा बन जाता, तो अगर वो हमारे उस्ताद जो हमारे ऊपर पहले कर गए हैं सारा कुछ, उन्होंने एक बड़ा सर्फ किया हुआ है, बड़ी मेहनत है उसके पीछे। ये तजर्बे कर कर के चीज़ें बंदा सीखता है, खुद उड़ा के। उड़ाने से प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से आता है, तो उनसे ब्रीडिंग में आप लेके आए, उससे अच्छा रिजल्ट कोई नहीं। ज़बरदस्त। अच्छा, लास्ट में सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जोड़ों में पॉइंट वाइज आप कबूतर देखते हो, ठीक है, कि बस आप देखते हैं कि जी हम जिस घर से लाए हैं वहाँ की ब्लड लाइन है, हम ला के लगाएं और ओके है? नहीं नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसे नहीं होता। मैंने बड़ी जगहों पे शौक किया है, बहुत बहुत बड़ी छतों पे किया, मियाँ नज़ीर साहब की छतों पे किया, वो उस्ताद जी के साथ जाके अपने। तो ये भाई पॉइंट बहुत देखने पड़ते हैं, तो ये पॉइंट के बगैर कोई कबूतरबाजी नहीं है, तो यहाँ पे नोट करने पड़ते हैं। मैंने अब उधर मियाँ साहब की तरफ भी हज़ारों कबूतर देखे हैं, तो हमारी छत पे भी यार इतना कबूतर है, आपको उसमें से मुझे उम्मीद है कोई 10 ही समझ आएंगे। तो पॉइंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो आज आप हमें समझ आइए, हमने हज़ारों कबूतर लेके पैसे ज़ाया करके तो दड़ियों में दे दे के फिर समझ आई। अच्छा, अब भी मतलब थोड़ी बहुत समझ आई है कि अच्छा यार ये पॉइंट नोट करने हैं आपने, ये पर किस तरह होना चाहिए, और फिर किस पर को किस पर की ज़रूरत है, कि कौन सा पर किस यार बता ही दो, मेरी बात सुनो, बता दो किस तरह का पर किस तरह के साथ लगना चाहिए। ये अच्छी बात है जो आपने बात की, बहुत ज़बरदस्त बात है। देखें, हमारे जितने भी नए शौकीन हैं ना, ये हमारी जितनी भी कोशिश हो रही है ना, आप लोगों के पास आए, आप लोगों ने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। तो हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जो चीज़ें हम नहीं सीख पाए ना जल्दी, वो जो हमारे नए शौकीन लोग आ रहे हैं ना, उनको आसानी से वो चीज़ें मिल जाएं, एक हमारे चैनल की वजह से, ठीक है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि अगर हम आपके पास आएँ, आपसे कोई बात पूछ लेंगे, भाई के पास आएँ, भाई से पूछ लेंगे, जहाँ पे भी जाएंगे हमारी कोशिश होती है कि यार कुछ ना कुछ मिल जाए। एक वीडियो में अगर एक भी हमें अच्छी चीज़ मिल जाती है ना, हाँ जी, तो हमारा मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। वजन ये जो पर है ना, ये होता है इलाके के हिसाब से, ये इलाके पे बड़ा डिपेंड करता है। अब जो खुले इलाके में है, वहाँ पे आप शार्प पर, तेज़ पर के कबूतर बच्चे छोड़ सकते हो, लग जाएंगे। हम वो जो हमारे पास, जो हम यहाँ पे कहते हैं टुच्चे ले ज़ाया हो गया, निकल गया, दूसरे जालते तेज़ कबूतर है, उनको टाइम, उनके एरिया चाहिए खुला। तो ये कबूतरबाजी बड़ी अजीब है। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर कबूतर लगे उड़ते हैं, जो तादाद में कबूतर माता गिरते हैं, वो उनके पर अंदर की तरफ ही हमने ज़्यादा ये नोट किया है। जो शार्प पर के बच्चे हैं ना, वो 10 छोड़ोगे तो 1-2 लगेंगे, लेकिन वो होंगे चैंपियन। ये वो उनकी जो है ना, उनकी परवाज़ उनसे बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उनकी डुबाई बहुत ज़्यादा है, वो गर्मी में बहुत आला उड़े हैं मेरे पास। मैंने तो ये निचोड़ लिया, लेकिन कि यहाँ पे तादाद बहुत कम है गिजने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में परिंदे रखे हुए हैं लोगों ने, और साथ साथ घर हैं। बिल्कुल साथ जाल के साथ जाल है, सेम 10-10 जाल है एक गेड़े के अंदर, तो वो एक लंगर के अंदर 10-10 जाल आ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे हमारी जो कबूतरबाजी है, हमें बड़ा कुछ देखना पड़ता है कि यार अगर आपका शार्प पर उसका गोल पर डाल दो,
जो अंदर की तरफ है, तो वो आपके जो बच्चे हैं ना उनमें ज़रा सियानत ज़्यादा आ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, ये बड़ी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे करके देखा है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। जब आप हमारे पास आएंगे हम एक जोड़े दिखाएंगे इंशाल्लाह सब दोस्तों को दिखाएंगे। क्या सीन है। अच्छा माजरत से क्या आपकी बात काट रहा हूँ, मैं एक लास्ट बात पूछना चाहूँगा आपसे। जो हम जोड़ा लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें आप जोड़ को कितना नंबर देते हैं? बस लास्ट सवाल है, फिर आगे चलते हैं। जोड़ का जो कंसेप्ट है ना, ये बड़ा अजीब है। अब इसके ऊपर मैं बड़ा सोच विचार काफ़ी दफ़ा करता रहा हूँ। जाहिद भी सही, मैंने क्या देना, आप यकीन करें कि मेरे पास इतना गंदे जोड़ा है कबूतर, और गर्मी में वो शाम तक भी हो रहा है, क्योंकि उसके बाकी पॉइंट्स पूरे थे। मौसम भाई मैं वो वाले नहीं कह रहा, मैं मोटे और बारीक जोड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। वो होता है, आप जो खुले जोड़ की बात कर रहे हैं, बात उधर कहीं और लेके जा रहे हैं आप। बरीक जोड़ का पता क्या मसला है? वो आपकी बात सही है कि जो एक जो होता है ना खुला जोड़ चल जाता है, उसमें कोई मसला नहीं। सिर्फ और सिर्फ जोड़ मजबूत होना चाहिए मेरे ख्याल। जोड़ वीक नहीं होना चाहिए कि आप उसे हाथ लगा रहे हो, आपको चुभ ना रहा हो सुई की तरह, उस जोड़ का कोई फायदा नहीं है मेरी नज़र। वो शॉटिंग बहुत ज़्यादा करेगा। तो मैंने तो यही निचोड़ निकाला, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, हो सकता है जाहिर सी बात है, हम जहाँ जाएंगे हमने तो उनका एक्सपीरियंस पूछना है। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मुझे जो जाती तौर पर जो होते हैं ना बारीक जोड़, वो मुझे पसंद नहीं है। मजबूत जोड़ होना चाहिए कि आप ऐसे फेरे तो पता जैसे पहलवान हो जाता है ना, पका हुआ होता है, उसकी हड्डियाँ मजबूत होती है, ऐसी मजबूत हड्डी होनी चाहिए, वो कच्चा जोड़ नहीं होना चाहिए। और पसंद कौन सा है इस तरह का? बिल्कुल बंद जोड़ नहीं मुझे पसंद, थोड़ा सा गैप बीच में होना चाहिए। तो बिल्कुल बंद जोड़ भी ना मुझे जाती तौर पे नहीं पसंद, अपनी ज़ात की हैसियत तक बिल्कुल जो साथ जुड़ जाता है ना, वो आप देखिएगा बिल्कुल जो साथ जुड़ जाएगा ना जोड़, वो हमेशा नुकीला हो जाता है ऊपर से। तो वो थोड़ा सा जो है ना गैप जोड़ में होना चाहिए। अच्छा, जोड़ की हड्डी का वाया, फिर आगे चलते हैं। चूड़ियाँ बस बनी हुई हैं, बट मैं इस चीज़ को नहीं इतना कोई इम्पोर्टेंस देता कि बहुत इतनी उंगलियों में गैप होना चाहिए, बस ऐसे बातें आने लगी। मैं इनको इतनी अहमियत नहीं इतनी हड्डी वाली मादियाँ मेरे पास आई भी पड़ी है, शाम तक उड़ी, अगले दिन एक बजे आके बैठी है सामने देर के। तो क्या चीज़ें हैं ये, बस ऐसी बातें हैं। चलें, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, मोहसिन भाई ने माशाल्लाह गल कर ली, बहुत मज़ा आया। वापस चलने हूँ जाहिद भाई ले। अच्छा जाहिद भाई, नवीद भाई ते नाल, सॉरी फिर मैं ना भुल गया, सुहेल भाई, जरा तुसी इन्हां दा सानू थोड़ा जिहा तारीफ करा दो, क्योंकि दोनों ही मैनू जरा थोड़े जे ना शाय लग रहे ने ते वो कैमरे दे अगे बोलना नहीं चाह रहे, ते तुसी जरा तारीफ करा। बड़े मोहब्बत वाले और बड़े प्यारे दोस्त ने मेरे सुहेल भाई ने। इन्होंने घर कोई जोड़े छोड़े भी रखे ने, घरों उड़ाते भी ने, और नाल साडी काफ़ी सपोर्ट भी करते ने। और अज अगर अलहमदुलिल्लाह असी इस कप च कोई चैंपियन परफॉर्मेंस साडी आई है, अल्लाह ताला दी मेहरबानी नाल, उस्ताद दीयां दुआवां नाल, और इन्हां दोस्तां दी सपोर्ट दे नाल होया। मेरे घर जेहड़े दो बच्चे दे 4 बच्चे मैं उड़ाए ने, 2 मेरे घर दे सी, जिन्हां चों एक बैठा सिर्फ, ते जेहड़े 2 होर बैठे ने नाल और सुहेल दे घर दे सी। ते अलहमदुलिल्लाह इन्हां कोल भी अच्छे जोड़े ने, अच्छी परफॉर्मेंस है। अगे करो तैयारियां श्यारियां कर रहे ने, अभी इंशाल्लाह कप्पा चप्पा च परफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। जबरदस्त। अच्छा नवीद भाई ने साडे ये सिर्फ उड़ांदे ही कप्पा च, इन्होंने घर जोड़े छोड़े भी अपने ही रखे ने, अपने घर दे बच्चे उड़ांदे ने, कुछ आप उड़ा लेंदे ने, कोई साडे वर्गे दोस्तां नूं गिफ्ट करके उन्हां दी सपोर्ट कर दिंदे ने। ते साडे कुड्डे च अगर अज जिन्ने जानवर ने ना, कोई इन्हां दोस्तां दी सपोर्ट नाल, अल्लाह ताला दी मेहरबानी नाल यही जानवर ने साडे कोल। कुछ मोहसिन भाई दे घरों आए ने, कोई सुहेल भाई दे घरों ने, कोई नवीद भाई दे घरों आए ने। इन्हां दी सपोर्ट नाल ही एक साडे और दोस्त ने एहसन भाई, उन्हां दी सपोर्ट वो इत्थे नहीं है, वो है नहीं, वो जरा गए ने, ठीक हो गया। ते इन्हां दी सपोर्ट नाल ही साडी कबूतरबाजी अलहमदुलिल्लाह चलदी जा रही है। कोई अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई कि साडा उस्ताद काफ़ी काबिल उस्ताद हैगा। अच्छा जाहिद भाई, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਘਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜੋੜੇ ਛੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਅੱਖ ਦਾ ਔਰ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਛੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਛੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ? ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਜੁਲਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕਾਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਪਲਾਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ।
ਉਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਉੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੁਝ 2-3 ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੋਰਨਾ।